Good morning students, myself Samir Chauhan. I welcome you in Sunrise Education Academy समदड़ी। तो पिछली क्लास में अपन ने चैप्टर 3 स्टार्ट किया था, मैट्रिक्स अवयव। तो वो क्या होता था एक बार वापस से रिवीजन करते हैं। मैट्रिक्स या फिर अवयव क्या होता था बेसिकली कि एलिमेंट्स जिसमें नंबर या फिर अल्फ़ाबेट हो सकते हैं उनका रेक्टेंगुलर वे में रिप्रेजेंटेशन था। मतलब नंबर और अल्फ़ाबेट का आयताकार क्रम में विन्यास भी बोल सकते हैं, उसको अपन क्या बोलते थे, मैट्रिक्स। ठीक है, जिसमें क्या होती थी रो और कॉलम। रो किसको बोलते थे, जैसे ये पूरी एक लाइन है, इसको अपन क्या बोलते थे, रो या फिर पंक्ति। और ये सीधी जो लाइन है इसको अपन क्या बोलते हैं, कॉलम या फिर स्तंभ। फिर मैट्रिक्स या फिर अवयव को जो हम हैं कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कैपिटल A, B, C या फिर कोई भी हो सकता है। ठीक है, और ये जो बीच में जो एलिमेंट जो होते हैं, मतलब जो नंबर या फिर अल्फ़ाबेट लिखे जाते हैं, उनको अपन मैट्रिक्स के एलिमेंट या फिर अवयव के अवयव कहते हैं। ठीक है, फिर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स वो क्या होता था कि किसी अवयव की कोटि, इसको अपन क्रम भी बोलते हैं। ठीक है, अवयव में कुल पंक्तियों की संख्या एवं कुल स्तंभों की संख्या के गुणन के रूप में दर्शाते हैं। मतलब टोटल नंबर ऑफ कॉलम और टोटल नंबर ऑफ रो का मल्टीप्लिकेशन क्या बताता है मुझे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स या फिर अवयव की कोटि। ठीक है, m इंटू एन से लिखते हैं, जहाँ m क्या होता है टोटल नंबर ऑफ रो, कुल पंक्तियों की संख्या, और n क्या होता है कुल स्तंभों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ कॉलम। ओके, फिर हमने पढ़ा था रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, अवयव का प्रतिरूप। मतलब शॉर्ट में अगर दर्शाना हो सिंपल वे में तो कैसे बोलेंगे कि कोई भी एक कैपिटल अल्फ़ाबेट ले लेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने ए ले लिया है, इक्वल्स टू वो वाला सिंबल रेक्टेंगल वाला, जिसको पूरे रेक्टेंगल नहीं बनाते हैं लेकिन बिग ब्रैकेट से अपन डिनोट करते हैं, AIJ। फिर बाहर यहाँ पे नीचे लिखते हैं m इंटू एन। ये क्या होता है इसका ऑर्डर, कि कौन से क्रम या फिर कौन से कोटि का ये मैट्रिक्स या फिर अवयव है। और AIJ क्या दर्शाता है यहाँ पे कि एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स का अवयव। और I और J क्या है, I यहाँ पे है ith रो, कौन सी रो कि IV रो, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, कुछ भी हो सकती है। J क्या होता है जेथ कॉलम। जैसे फॉर एग्जांपल A कुछ था AIJ 2 1 2 3। अब आपको बोल देगा इसकी मैट्रिक्स बनाओ, तो I जो है देखो मैक्सिमम कितना, M कितना है टोटल नंबर ऑफ रो होता है पंक्तियों की संख्या, तो कितना जा रहा है 2, तो I मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा 1 से 2 तक। और J क्या होता है टोटल नंबर ऑफ कॉलम, कुल स्तंभों की संख्या, तो J कहाँ तक जाएगा 1 2 3 तक। तो रो होगी तो ये 2 तो बननी चाहिए, मतलब इस तरह से 2 बनेगी, कॉलम कितने बनेंगे 3। तो इस तरह से A11 A12 A13, इसका मतलब क्या होगी, A11 मतलब पहली रो और पहले कॉलम का एलिमेंट, A12 मतलब पहली तो रो है और कॉलम कौन सा है दूसरा। ठीक है, ये बेसिकली इसको क्या बताता है, ये बेसिकली पोजीशन बताता है, क्या बताता है स्थिति की, कौन सी जगह पे वो एलिमेंट पड़ा हुआ है। A12 का मतलब क्या हो गया कि पहली रो और दूसरा कॉलम में पड़ा हुआ है। A23 का मतलब क्या हो गया कि थर्ड रो, तीसरी मतलब सेकेंड पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी कॉलम में ये पड़ा हुआ है। ठीक है, तो जल्दी से पता चल जाता है। फिर अवयव जो है वो हमें कोई भी मान वैल्यू नहीं देता है, वो बस सिर्फ एक तरह से रिप्रेजेंटेशन है, ये हमें कोई परफेक्ट वैल्यू वगैरह कुछ नहीं देता है। ठीक है, अब अवयव में कुल अवयव की संख्या मेरे को चाहिए, अगर मेरे को सिंपल ऑर्डर दे रखा है और मुझे पूछा कि उसमें कितने एलिमेंट होंगे, तो वो अवयव में कुल अवयव की संख्या, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो होता है वो ऑर्डर जो होता है उनका मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 2 इंटू 3 है, तो इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो टोटल एलिमेंट जो है अंदर जो यहाँ पे रखे हैं वो कितने हैं, 6 हैं। देखो गिन भी सकते हो आप। ओके, फिर इस पे आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसी अवयव में 6 अवयव है तो उसकी कोटि क्या क्या हो सकती है। अब उल्टा करके पूछ लेगा कि एलिमेंट आपको दे रखे हैं, अब बताओ कि उसके ऑर्डर या फिर उसका क्रम या फिर उसकी कोटि क्या क्या हो सकती है। तो ये हो सकती है, ये भी पॉसिबल है कि 2 इंटू 3 ये भी 6 आएगा, 3 इंटू 2 भी हो सकता है, 1 इंटू 6 भी हो सकता है और 6 इंटू 1 भी हो सकता है। तो ये अपन ने पढ़ा था। फिर अपन ने क्या पढ़ा था कि अगर इक्वेशन के रूप में अगर आपको एलिमेंट की इक्वेशन दे दे तो आप कैसे मैट्रिक्स बनाओगे। तो जैसे यहाँ पे बोल दिया था कि AIJ ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, 2 इंटू 3 ऑर्डर की, और एलिमेंट जो है उसकी डेफिनेशन यहाँ पे दी है 2i माइनस 3j। अब ऑर्डर जब दे दिया तो i और j की वैल्यू पता मैं कर सकता हूँ,
आई कहाँ तक जाएगा 2 तक और जे कहाँ तक जाएगा 3 तक। तो सिमिलरली मैं यहाँ पे पुट करता जाऊँगा, A11 चाहिए तो आई और जे क्या होगा दोनों 1 1, यहाँ पे पुट कर दूंगा तो मुझे A11 मिल जाएगा। फिर A12 सिमिलरली सारे एलिमेंट मुझे मिल जाएंगे। और जब सारे एलिमेंट मिल गए हैं तो मैं क्या करूँगा, ये जो मैंने बताई थी मैट्रिक्स, ठीक है, मतलब जो बनने वाली वो इस तरह से बनेगी, मुझे इन सब की वैल्यू चाहिए। तो इनकी वैल्यू आ गई है, वो मैं पुट कर दूंगा तो मेरी फाइनल मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी। फिर हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स बहुत टाइप्स की होती है। पहले पढ़े थे रो मैट्रिक्स, पंक्ति आव्यूह, जिसमें क्या होता है एक ही पंक्ति होती है, एक ही रो होती है, ठीक है। m बराबर 1 होगा और n जो है वो कितने भी हो सकते हैं, n की वैल्यू मैंने n ली है, ठीक है, क्योंकि काउंट नहीं कर सकते, बहुत बड़ी हो सकती है, ठीक है, ओके। और i की वैल्यू भी क्या रहेगी, 1 ही रहेगी। और j जो है वो n तक जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक रो मैट्रिक्स है, पंक्ति आव्यूह, जिसमें क्या है कॉलम कितने 1 2 3 4, इसने फिक्स कर दिया 4। अगर यहाँ पे n लिखता तो और आगे तक बढ़ना पड़ता, ठीक है। रो कितनी है, एक ही है। फिर हमने पढ़ा था कॉलम मैट्रिक्स, उसमें क्या होता है कि एक ही कॉलम होता है, नाम से पता चल रहा है स्तंभ आव्यूह एक ही कॉलम होगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे m की वैल्यू जो है वो m तक जा सकती है, लेकिन n जो है वो कॉलम रिप्रेजेंट करता था, तो n की वैल्यू 1 रहेगी क्योंकि एक ही कॉलम है, ठीक है, इसलिए ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट थर्ड टाइप आता है, अपना जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स, अब जीरो मैट्रिक्स नाम से पता चल रहा है शून्य आव्यूह बोलते हैं इसको हिंदी में। तो इसमें क्या होगा कि इसमें जो एलिमेंट जो होंगे ना वो सारे क्या होंगे, ज़ीरो होंगे, ठीक है। एलिमेंट सारे क्या होंगे, ज़ीरो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ a बराबर, ये वाला एलिमेंट दे रहा हूँ मैं 0 0 0 0, इसको मैं क्या बोलूँगा, ज़ीरो मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर अगर देखना चाहिए तो 1 2 1 2 2 इंटू 2 की ये, जब हाँ आगे पर पढ़ेंगे इसको स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग अभी बोलते हैं, वो अभी बताऊँगा मैं आपको। या फिर ये भी हो सकता है 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये क्या 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स है, जो कि सारे एलिमेंट क्या है जीरो, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स, ठीक है, ओके। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट जीरो मिल जाए आपको, कि उसको क्या बोलना है, जीरो मैट्रिक्स या फिर शून्य आव्यूह, ठीक है। अब फोर्थ आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको हिंदी में बोलते हैं वर्ग आव्यूह, ठीक है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में एक चीज़ होती है, क्या होती है कि m जो है ना, मतलब टोटल नंबर ऑफ रो और टोटल नंबर ऑफ कॉलम, वो क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ रो और टोटल नंबर ऑफ कॉलम क्या होता है, मतलब m बराबर n होता है, ठीक है। ये भी बोल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ कॉलम, मतलब कुल पंक्तियों की संख्या और वो किसके बराबर होती है, कुल स्तंभों की संख्या के, ठीक है। जैसे अगर टोटल नंबर ऑफ रो 2 है तो कॉलम में कितने होंगे, 2 होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 इंटू 2, टोटल नंबर ऑफ रो 3 है तो कॉलम में कितने होंगे, 3 होंगे, उसको अपन क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये पे मैं एग्जांपल में देख लो, जीरो मैट्रिक्स भी ये जो है ना, ये एक तरह से स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसमें और क्या क्या चीज़ें होती है तो देखो, जैसे कि एग्जाम्पल लिखा है मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका अगर मैं ऑर्डर या फिर क्रम लिखना चाहूँ तो क्या होगा, 3 इंटू 3, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ होती है स्क्वायर, इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। इसमें एक चीज़ होती है, ये जो होता है ना, ये वाला चीज़, इसको अपन क्या बोलते हैं, डायगोनल। क्या बोलते हैं, डायगोनल, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं, डायगोनल। और हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, मतलब ये जो सीधी ये इस तरह के एलिमेंट जो लिखे हैं ना, इस तरह से तिरछे वाले, इसको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। और ये जो पूरी लाइन है इसको अपन क्या बोलते हैं, डायगोनल, ठीक है। जैसे अपन स्क्वायर बनाते हैं ना, स्क्वायर में या फिर
क्वाड्रिलेटरल में ये दोनों क्या होते हैं, डायगोनल। ठीक है, अब बोलोगे इसमें ये भी तो एक डायगोनल, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स में इसको डायगोनल नहीं बोलते, इसको डायगोनल बोलते हैं। ठीक है, अब होने तो दोनों चाहिए लेकिन ये वाला डायगोनल ही बोलते हैं मैट्रिक्स में। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, डायगोनल, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विकर्ण। किसका, कि मैट्रिक्स का। और मैट्रिक्स का डायगोनल या फिर विकर्ण तभी बनेगा जब वो क्या हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स समझ में आ गया। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब क्या हो गया, दोनों चीज़ क्या होनी चाहिए, सेम। ये जरूरी नहीं 3x3 ऑर्डर की हो, ये 2x2 की भी हो सकती है। ठीक है, तो ये क्या है, 2x2 की, इसमें देखो 2 रो है और 2 कॉलम, तो इस पर डायगोनल कौन सा होगा, ये वाला क्या कहलाएगा, डायगोनल। ओके, ये क्या कहलाएगा, डायगोनल। ओके, अब आगे बात करते हैं। अब नाम आया है डायगोनल, तो इसका भी एक टाइप होता है, ये भी मतलब इस नाम का भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो अगला टाइप है फिफ्थ, जिसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, विकर्ण अवयव। अब जब विकर्ण अवयव है, ठीक है, तो उसमें विकर्ण होगा, और विकर्ण बनेगा इसका मतलब वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, वर्ग अवयव होना चाहिए, वर्ग अवयव होगा तभी विकर्ण बनेगा, और विकर्ण अवयव है तो उसमें डायगोनल तो होगा ही। ठीक है, तो ये क्या होती है, एक तरह से स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसमें विकर्ण के अलावा सारा एलिमेंट क्या होते हैं, ज़ीरो होते हैं। ठीक है, अ मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स लिख सकते हैं, अ स्क्वायर मैट्रिक्स in which all the elements except diagonal are ज़ीरो। मतलब विकर्ण के एलिमेंट के अलावा सारे एलिमेंट क्या होते हैं, ज़ीरो होते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। मतलब ऐसा वर्ग अवयव जिसमें विकर्ण के अलावा सारे अवयव शून्य हो, उसे क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स या फिर विकर्ण अवयव। अब इसको अपन डायगोनल मैट्रिक्स नहीं बोल सकते, इसको अपन स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। डायगोनल मैट्रिक्स बनने के लिए इसके क्या होगा, इसके अलावा सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो। जैसे एग्जांपल देख लो, लिखा है मैंने a = 1 5 4, बाकी सारे एलिमेंट को मैंने क्या कर दिया, ज़ीरो कर दिया। ये मेरी क्या है, 3x3 की स्क्वायर मैट्रिक्स है। 3x3 की अब स्क्वायर मैट्रिक्स ना बोल के इसका नाम क्या हो जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। क्यों, क्योंकि डायगोनल देखो, ये रहा ना डायगोनल, डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट क्या है, ज़ीरो, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, डायगोनल मैट्रिक्स या फिर विकर्ण अवयव। देखो ये जरूरी नहीं एक 3x3 की बने, इस तरह से भी बन सकती है, 2x2 की भी है। ठीक है, तो इसमें देखो डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट दोनों क्या है, ज़ीरो है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, विकर्ण अवयव या फिर डायगोनल मैट्रिक्स। उसके बाद सिक्स्थ टाइप आता है। सिक्स्थ टाइप अपना होगा यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको हिंदी में बोलते हैं इकाई अवयव। ठीक है, अब नाम से पता चल रहा है यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब मैंने ये टाइप स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद में लिया, इसका मतलब समझना है कि वो सारे क्या होंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे जिसमें ही कुछ चेंजेस होगा। अब ये भी एक तरह से क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, जिसमें क्या होगा, एग्जाम्पल से समझ लो। अब डेफिनेशन बार बार मैं नहीं लिखूंगा, जिसमें क्या होगा, डायगोनल के एलिमेंट सारे क्या होंगे, वन होंगे। क्या होंगे, सारे वन होंगे, जैसे 1 1 1, बाकी सारे क्या होंगे, ज़ीरो।
ठीक है। तो एक तरह से इसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं कि ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या हो, 1 हो, उसको अपन क्या बोलते हैं, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर इकाई अवयव। ठीक है, ये सेकेंड ऑर्डर की भी हो सकती है, जैसे इस तरह से अगर हो जाए कि ये 1 1 0 0, तो ये भी क्या हो जाएगा मेरा यूनिट या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर इकाई अवयव, लेकिन ऑर्डर इसका क्या है 2 × 2। तो एक तरह से स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स में भी ये वापस डायगोनल मैट्रिक्स होती है, जिसमें क्या होता है कि डायगोनल के एलिमेंट क्या होते हैं, 1 होते हैं। ठीक है, और ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, उसमें भी एक डायगोनल मैट्रिक्स होती है, जिसमें क्या होगा कि डायगोनल के एलिमेंट के अलावा सारे एलिमेंट क्या होते हैं, 0 होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, जिसमें क्या होगा टोटल नंबर ऑफ रो और टोटल नंबर ऑफ कॉलम, मतलब कुल पंक्तियों की संख्या और कुल स्तंभों की संख्या क्या रहती है, सेम रहती है, उसको अपन स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद एक आता है 7 टाइप स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं अदिश अवयव। स्केलर को हिंदी में अदिश बोलते हैं ना, फिजिक्स में पढ़ा होगा स्केलर वेक्टर। तो अदिश अवयव, ठीक है। तो अदिश का मतलब क्या होता है कि कोई भी कांस्टेंट, कोई भी नंबर ले लूँ, उसको मैं क्या बोलता हूँ, अदिश बोलता हूँ। कांस्टेंट अगर कोई भी चीज़ ले लूँ ना 1 के अलावा, तो उसको मैं बोलूँगा अदिश, क्योंकि 1 को तो मैंने आइडेंटिटी यूनिट नाम दे दिया है। 1 के अलावा जो भी नंबर होगा उसको मैं क्या बोलूँगा, अदिश। ठीक है, तो स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, ये भी एक तरह से डायगोनल मैट्रिक्स होता है, जिसमें क्या होगा कि डायगोनल के एलिमेंट क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, लेकिन 1 नहीं होंगे। क्या 1 नहीं होंगे, जैसे मान लो 1 के अलावा कुछ भी हो सकते हैं लेकिन सेम होंगे। ये 2 है तो ये भी 2, ये भी 2। तो इस मैट्रिक्स को अपन क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स या फिर अदिश अवयव। इसका ऑर्डर लिखना चाहे तो 3 × 3 का, ये सेकेंड ऑर्डर में भी हो सकती है। ठीक है, 3 3 लिख दो, 0 0 लिख दिया। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स या फिर अदिश अवयव। ओके, नेक्स्ट अपना टाइप है 8 टाइप ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसको बोलते हैं त्रिभुजाकार अवयव बोल सकते हो। चलो, त्रिभुजाकार अवयव। ठीक है, अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में भी 2 टाइप होते हैं। पहला होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, जिसको बोल सकते हैं कि ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव, और दूसरा होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, जिसको अपन बोल सकते हैं निम्न त्रिभुजाकार अवयव। ठीक है, अब बात करते हैं पहले की अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, ठीक है, ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव। अब नाम से देखो, नाम क्या बोल रहा है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, मतलब एक तरह से कुछ ट्रायंगल का रोल होगा, और अपर मतलब कुछ ऊपर कुछ ट्रायंगल बनना चाहिए। अब मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स में बनना चाहिए, अब किसके ऊपर, तो वो ध्यान देना। देखो क्या होगा, एक इस तरह से एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। ठीक है, एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें कि डायगोनल, ये जो डायगोनल है ना, उसके ऊपर वाले एलिमेंट जो है वो तो कोई ना कोई नंबर होंगे, लेकिन इसके नीचे क्या होंगे, सारे 0 एलिमेंट होंगे, और ऊपर एक क्या बनेगा, ट्रायंगल बनेगा। उसको अपन क्या बोलते हैं, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स। जैसे मान लो लिख दिया मैंने 1 2 3, यहाँ पे मैंने कुछ भी लिख दिया 5 6 और 7, और ये जो है अपना क्या है, डायगोनल है। क्या है, डायगोनल है ना।
तो क्या होगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे, ठीक है। और ऊपर क्या बनेगा, एक ट्रायंगल बना सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया ना। तो इसके ट्रायंगल के नीचे वाले सारे एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मतलब 0 डायगोनल के ऊपर क्या बना है, एक ट्रायंगल बना है, ठीक है। ट्रायंगल बना है जिसमें क्या है, सारे एलिमेंट, कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे, यहाँ पे 0 नहीं होगा, ठीक है। 0 हो भी सकता है, एक आध चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं सारे 0 हो गए तो वो फिर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं होगा, ठीक है। सारे 0 हो गए फिर तो वो क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, एक डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट कुछ ना कुछ होंगे, लेकिन डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे। इसको अपन क्या बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये है अपने 3 ऑर्डर की। ये सेकेंड ऑर्डर में भी हो सकती है, जैसे मान लो लिख दिया मैंने। अब सेकेंड ऑर्डर में बोलोगे सर डायगोनल तो छोटा ही होता है, तो कोई बात नहीं, होने दो ना। 1 2 ये लिख दिया मैंने 5, तो ठीक है, ये रहा डायगोनल, ठीक है। इसके नीचे वाला एलिमेंट क्या होंगे, 0, ऊपर क्या बनेगा, एक ट्रायंगल बनेगा। तो इसका अपन क्या बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। आगे समझ में सेकेंड, अब नाम है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो क्या होगा, इसी का उल्टा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, मतलब निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह। इसमें क्या होगा, 6 में जस्ट इसका उल्टा, इसमें ऊपर बन रहा था ट्रायंगुलर, तो इसमें नीचे बनेगा। यहाँ पे नीचे वाले एलिमेंट 0 हो रहे थे, यहाँ पे ऊपर वाले होंगे 0, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये रहा डायगोनल मेरा 1 5 3, ठीक है। इसमें ऊपर वाले एलिमेंट क्या होंगे, डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट सारे क्या होंगे, 0 होंगे, और नीचे क्या बनेगा, एक ट्रायंगल बनेगा, ये इस तरह से, ठीक है। ये क्या 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ये सेकेंड ऑर्डर में भी हो सकता है, जैसे मान लिख लिया ए बी, यहाँ पे लिख दिया सी, यह डायगोनल, इसका एलिमेंट ऊपर वाला 0, ठीक है। ये हो गया मेरा 2 × 2 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स, ओके। तो ये हो गया लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये हो गया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपने मैट्रिक्स के जो टाइप्स जो हैं वो अपने सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। ऑपरेशन अब कौन कौन से होंगे इसमें, तो वो पढ़ लेते हैं। ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, ठीक है, कि भाई आव्यूह पर संक्रिया, कौन कौन सी लगती है आव्यूह पर संक्रिया, तो वो पहले बात कर लेते हैं। पहला आता है अपने पास एडिशन, ठीक है, पहला आता है एडिशन। दूसरा आता है सब्सट्रैक्शन, ठीक है। और तीसरा मेरे पास आता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो अब एडिशन है, तो एडिशन तो किन्हीं 2 मैट्रिक्स का होगा, क्योंकि ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स की बात हो रही है, मैट्रिक्स पे हो रहा है ना, आव्यूह पे, तो कोई 2 मैट्रिक्स होगी, उसी का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, और उसी का क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन तो सेम ही है लगभग, कोई इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और वो क्या ध्यान रखना पड़ेगा वो मैं आपको बता दूंगा, ओके। तो पहला बात करते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। ध्यान दो, अब एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, 2 मैट्रिक्स का एडिशन जो वो कब होगा, जैसे मान लो मेरे पास कोई मैट्रिक्स है ए, जिसमें एलिमेंट्स होंगे, मान लो ए आई जे मैं लिख लिया, ठीक है, और इसका ऑर्डर है m × n, ठीक है। इसका एडिशन दूसरे मैट्रिक्स बी से तभी हो सकता है जब क्या हो, कि इन दोनों के जो ऑर्डर हो ना वो क्या हो, सेम हो। ऑर्डर का मतलब क्या समझ गए, कि इसमें भी टोटल नंबर ऑफ रो और टोटल नंबर ऑफ कॉलम
मतलब कुल पंक्तियों की संख्या और इसमें कुल स्तंभों की संख्या, और इसमें भी कुल पंक्तियों की संख्या और कुल स्तंभों की संख्या क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तभी मैं इसका क्या कर सकता हूँ, एडिशन कर सकता हूँ। अगर सेम नहीं है, एक भी अगर चेंज हो गया तो एडिशन नहीं हो पाएगा। तो मान लो जब मैं इसका एडिशन करूँगा तो a प्लस बी जब करूँगा तो मेरे पास क्या होगा, एक तीसरी मैट्रिक्स निकल के आएगी, ठीक है, जिसका मैं नाम दे देता हूँ सी। इसका मैंने नाम दे दिया सी। तो जब मैं एडिशन करूँगा तो मेरे पास क्या बन के आएगा, इस तरह से एडिशन होगा कि ए आई जे प्लस बी आई जे। अभी एग्जाम्पल लिख के भी करेंगे। देखो इसका ऑर्डर क्या है, एम इंटू एन, उसका भी क्या है, एम इंटू एन। तो मेरे पास एक मैट्रिक्स निकल के आएगी सी, ठीक है, जिसमें एलिमेंट अब क्या होने वाला है, इस तरह से बन जाएगा ए आई जे प्लस बी आई जे। ये दोनों एलिमेंट आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। अब कैसे जुड़ेंगे वो भी आपको मैं बताऊंगा। ऑर्डर जो कॉमन है वो क्या हो जाएगा, कॉमन ऑर्डर हो जाएगा, दोनों का ऑर्डर सेम ही है। तो जब जुड़ के भी आएगी उसका भी ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। और नाम मैं लिख लेता हूँ, चलो सी बन के आए ना, तो इसका नाम ले लिया। मान लो इसमें एलिमेंट अब चेंज हो जाएंगे ना, तो ये बन के आ जाएगी सी आई जे, उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, एम इंटू एन। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल लो, बहुत ईजी वे में समझा देते हैं। मान लो मेरे पास ये कोई मैट्रिक्स है ए, ठीक है, जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और 6। इसका ऑर्डर बताओ कितना होगा। तो इसमें देखो रो कितनी है, 3, और कॉलम कितने हैं, 2। तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2। अब मुझे एडिशन करना है बी में, बी मैट्रिक्स से। तो उसका एडिशन तभी होगा जब वो भी उसका भी ऑर्डर क्या हो, 3 इंटू 2 ही हो, ठीक है, तभी इसका एडिशन हो पाएगा, नहीं तो नहीं, ठीक है। अब मैं इसमें एलिमेंट डाल देता हूँ कुछ भी, 5 0 3 1 2 3, ठीक है। तो जब मैं इसका एडिशन करूँगा ना, ए प्लस बी जब मैं निकालूंगा तो क्या होगा पता है, इसमें क्या होगा, एडिशन होगा इस तरह से, एलिमेंट का एलिमेंट से, मतलब सेम पोजीशन वाले एलिमेंट सेम पोजीशन वाले एलिमेंट से ही जुड़ेंगे। जैसे 1 सिर्फ 5 से जुड़ेगा तो 1 प्लस 5, 2 जुड़ेगा 0 से तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस 0, 3 जुड़ेगा 3 से तो क्या आ जाएगा, 3 प्लस 3, 4 जुड़ेगा इस 1 से ही, ठीक है, इस पोजीशन पे 4 है तो इस पोजीशन में देखो क्या 1 है, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 1, 5 और 2 ऐड होगा तो 5 प्लस 2, 6 और 3 ऐड होगा तो 6 प्लस 3। अब इनको ऐड करो इनको जब ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 6 7 2 5 9, और ऑर्डर क्या है, 3 इंटू 2, ठीक है। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ए प्लस बी तुम्हारा क्या हो जाएगा, इस तरह से आपका एडिशन होगा, ठीक है। और ऑर्डर भी क्या आएगा, 3 इंटू 2, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं कि सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। तो उसमें क्या होगा, इसमें भी सेम चीज़, जैसे एडिशन था सेम उसी तरह सब्सट्रैक्शन है, बस वहाँ पे जोड़ते तो यहाँ पे आपको कराना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा, एक मैट्रिक्स होगी, मान लो ए आई जे, इसके ऑर्डर है एम इंटू एन, और दूसरी मैट्रिक्स है बी आई जे एम इंटू एन। इसमें भी सेम कंडीशन है, आपको सब्सट्रैक्शन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्शन होने के लिए इसमें भी आपके ऑर्डर दोनों मैट्रिक्स की क्या होने चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी इसका सब्सट्रैक्शन हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। एक मैट्रिक्स निकल के आ जाएगी मेरे पास सी, और इसका भी ऑर्डर क्या आ जाएगा, एम इंटू एन, जो पहले दोनों का था, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, तो एग्जाम्पल में जैसे मान लो मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, 2 इंटू 3 के ले लेता हूँ, 5 1 2 6 1 3, और दूसरा एक मैट्रिक्स है मेरे पास, ये भी 2 इंटू 3 की ही होनी चाहिए, तभी इसका सब्सट्रैक्शन होगा। तो ले लिया मैंने 6 9 2 8 5 4। अब मेरे को करना है ए माइनस बी, ठीक है।
तो a माइनस बी जब करूँगा तो सेम एलिमेंट का सेम पोजीशन वाले का सेम पोजीशन, तो 5 में से 6 माइनस होगा यहाँ पे, फिर 1 में से 9 माइनस होगा, फिर 2 में से 2 माइनस होगा, 6 में से 8 माइनस होगा, 1 में से 5 माइनस होगा, 3 में से 4 माइनस होगा, और ऑर्डर भी क्या आएगा 2 इंटू 3 का ही आएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो मैट्रिक्स निकल के आ जाएगी 5 में से 6 गए तो माइनस का 1, 1 में से 9 गए तो माइनस का 8, 2 में से 2 गया तो 0, 6 में से 8 गए तो माइनस का 2, और 1 में से 5 गया तो माइनस का 4, और 3 में से माइनस का 4 गया तो माइनस का 1, और ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 इंटू 3। ये निकल के आ जाएगा मेरा सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स का सब्सट्रैक्शन। ओके, तो आज की क्लास अपन यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ओके, बहुत इजी चैप्टर है तो ध्यान से समझना। इसमें क्वेश्चन भी आपके इजी आते हैं लेकिन ज़्यादा नंबर के आते हैं, ठीक है, तो अच्छे से करना, अच्छे नंबर आ जाएंगे इस चैप्टर में। ओके, थैंक यू।